हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं वनटेशन। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 12 यानी कि एचएस सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स की फिफ्थ यूनिट, जो कि पहले बुक की लास्ट यूनिट है। ऑलरेडी 4 यूनिट की वीडियो हम लोगों ने बना रखी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नोट्स के, जो कि इस साल फाइनल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर आप पूरे बुक को कंप्लीट कीजिए। तो आज जो है ना, मैं फर्स्ट पार्ट की ये आखिरी यूनिट बना रहा हूँ, फिर नेक्स्ट पार्ट की भी मैं 4 जो यूनिट्स हैं उनको भी मैं कंप्लीट कर दूंगा। बस वीडियो को आप लोग क्या पूरा देखना। अगर आपको लगता है वीडियो के एंड में कि ये पीडीएफ जो है ज़रूर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, तो छोटी सी पेमेंट करके आप जो है इस पीडीएफ को ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके फेसबुक, व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम का लिंक मैंने दे रखा है, जाके आप लोग मैसेज करके ले सकते हो। तो चलिए देर ना करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखना। तो सबसे पहले यूनिट का नाम समझ लो, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है। इसमें 2 चैप्टर्स है। तो पहला चैप्टर है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट पहला चैप्टर है। तो इस पहले चैप्टर के मैं पहले नोट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, फिर नोट्स दूंगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताऊंगा इस साल के लिए, फिर नोट्स भी बताऊंगा। ऐसा नहीं कि नोट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, नोट्स में भी आपको जो ना बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7 चैप्टर से, जो कि फिफ्थ यूनिट का पहला चैप्टर है, वो है डिफाइन एंड ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी को डिफाइन करना है। ये 2020 में आया हुआ। तो ऐसा ही नहीं हम लोगों ने कुछ भी क्वेश्चन उठा लिया है। तो इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो कि लास्ट ईयर्स में जो ना बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। और अगर ये पीडीएफ कर लेते हो ना, तो एक फ़ायदा तो आपको और होगा कि जो 10 ईयर्स पेपर जो आप लोग सॉल्व करते हो वो सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सारा क्वेश्चन जो है यहीं पे मिल जाएगा। जैसे व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जैसे 2023 में आया हुआ, देख लो। फिर व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, तो ये 2015, 17 और 20 में है। तो देख रहे हो ना, तो सारे ईयरली रिपीटेड क्वेश्चंस ही आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे। राइट डाउन द मीनिंग एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट 2018 में। तो सारे ईयरली क्वेश्चंस को हम लोगों ने क्या कर दिया, एक साथ कंबाइन कर दिया है, जो कि जिनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी क्या है, 2012 में पूछा गया था ना। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के फंक्शंस को एक्सप्लेन करो, 2023 में पूछा गया है ना। तो और आंसर्स भी हम लोगों ने बहुत छोटे छोटे रखे हैं, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो पढ़ने में। मतलब विद इन शॉर्ट टाइम जो ना आप लोग पढ़ के आसानी से एग्जाम दे सकते हो। और जिनके पास टाइम नहीं बचा हुआ है उनके लिए तो ये रामबाण का काम करने वाला है। डिफरेंस बिटवीन अगर आप देखोगे डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन के बारे में, तो वो आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे, 2018 में ये पूछा गया था। फिर फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट देखोगे, फिक्स और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट 2016 में पूछा गया था। तो डिफरेंस बिटवीन भी पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि डिफरेंस बिटवीन पूछे नहीं जाते हैं। आपको एग्जाम में ना डिफरेंस बिटवीन मिलेंगे ही मिलेंगे। मेरिट्स बताना है हम लोग को, 2 मेरिट्स ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। 2 मेरिट बताओ फिक्स एक्सचेंज रेट के, 2015 में और 2023 में आया हुआ ये क्वेश्चन। तो ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो हर 2-3 साल में ना रिपीट होते रहते हैं। फिर अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम सेंट्रल बैंक डज नॉट इंटरवीन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। जस्टिफाई करना है आपको ये स्टेटमेंट को। तो ये 2022 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये तो हो गए पहले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसके बाद अगर नोट चाहिए, जैसे आप लोगों को पता होगा कि इस साल जो है ना कई सारे एमसीक्यूज भी आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। एमसीक्यू हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग के रूप में हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने नोट्स में जो ना एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करवा दिया हम लोगों ने। जैसे यहाँ पे इफ एट प्रेजेंट $1 अगर 85 है, तो लेटर अगर $1 इक्वल टू 80 होता है, तो इस केस में है ना, इस केस में एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी होगा, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी होगा, या फिर डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी होगा, क्या होगा, है ना, या फिर सप्लाई ऑफ करेंसी होगा। तो ये क्या होगा, ये होगा एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, यानी कि पॉइंट नंबर ए। एडवांटेज ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है, यहाँ से आपको बताना है। तो इन चारों में से ऑप्शंस आप लोग को सेलेक्ट करना होगा। सारे ही क्वेश्चन को मैं डिटेल में डिस्कस करते नहीं रहूंगा, नहीं तो वीडियो क्या हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। आप पीडीएफ को लेके आप स्टडी कर सकते हो। ओपन इकोनॉमी क्या है, 2020 में पूछा गया है। तो मैंने बताया ना, यहाँ पे भी आप लोगों को फॉरेन एक्सचेंज मार्केट 2023 में पूछा गया है। तो यहाँ पे भी देखो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है ना क्या है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा 2015, 2017 और 2020 में। तो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है नोट्स में भी। ऐसा नहीं कि नोट्स जो ना बस ऐसे ही हम लोगों ने बना रखे हैं। तो नोट्स में भी जो ना आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ईयरली क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, ठीक है। अब जैसे ही इस साल के मतलब इस चैप्टर के नोट्स कंप्लीट होते हैं, तो ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर नोट्स को भी देखेंगे। जैसे सबसे पहला है बैलेंस ऑफ पेमेंट ही क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये 2013 और 2020 में ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है। फिर 2020 में एक और क्वेश्चन आया हुआ था, जैसे 2 मेन अकाउंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो 2 मेन अकाउंट बताओ। तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट होता है, 2 ही अकाउंट होता है। आप लोगों को पता होगा अगर आप लोगों ने अभी तक पढ़ रखा है तो।
2015 और 17 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, इनविजिबल ट्रेड क्या होता है। 2014 और 16 में पूछा गया था, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट के बीच में डिफरेंस बिटवीन मैंने ऊपर भी बताया था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते आते हैं एग्जाम में। 2016 में पूछा गया था, जो डिसइक्विलिब्रियम ऑफ बीओपी है यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्या है, मेंशन द टू कॉजेज, इसके दो कॉजेज बताओ। तो ज़्यादातर एक्सेस इंपोर्ट अगर हो जाता है, ओवर एक्सपोर्ट, या फिर हाई इन्फ्लेशन, या फिर जो विदेशी कर्ज अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो ऐसा होता है। 2015 में पूछा गया था कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोनोमस एंड एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर 2013 में व्हाट इज मीन बाय बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, तो ये 2015 और 17 में पूछा गया था। ये छोटा सा प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चन जिसमें से आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड निकालना होता था। इसमें डेफिसिट दिया 5000 और इंपोर्ट दिया हुआ 9000, हम लोग को वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट निकालना है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, हम लोग को पुट करना है। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो नेगेटिव था, डेफिसिट था, इसलिए फिर एक्सपोर्ट तो हम लोग को निकालना है। इंपोर्ट कितना हमारा, इंपोर्ट है हमारा 9000, फिर ये 9000 उधर जाएगा तो प्लस होगा, फिर हम लोग माइनस प्लस माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर 4000 आ जाएगा। तो इस तरीके के छोटे छोटे सम्स भी कई बार पूछे जाते हैं। प्रैक्टिकल्स तो स्टेट बोर्ड में बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी 2-4 तो आ ही जाते हैं हर साल। तो 2020 में पूछा गया था व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। फिर 2016 में मेंशन द 2 मेन कॉजेस ऑफ एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ एनी कंट्री। फिर 2015 में एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। फिर 2016 में ऑटोनोमस एंड एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन के बीच में डिफरेंस बिटवीन पढ़ना है, ये सब सारा पढ़ लेना। फिर अगर नोट्स चाहिए तो नोट्स अगर आप लोग यहाँ से देख सकते हो, तो ये सब सारे फिल इन द ब्लैंक, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस के रूप में जो ना आप लोग को यहाँ पे नोट सारे ही आप लोग को मैंने प्रोवाइड करवा दिया है। ठीक है, किसी भी तरीके का डाउट हो, दिक्कत हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये पेमेंट जो है ना, ये पीडीएफ जो है ना आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग जो है ना छोटी सी पेमेंट करके इस पीडीएफ को ले सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। बस डिस्क्रिप्शन में जाना, लिंक में दिया गया डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। हो सके तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि जो है ना आपके फ्रेंड्स के साथ भी थोड़ा सा अच्छा हो जाए। चलिए मिलते हैं, टिल देन गुड बाय।